हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू विजन सिविल सर्विस। तो मेरा नाम हरीश सवाना है। तो कल का जो टॉपिक कराया था वो समझ में आया ना? ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या क्रमचय या संचय में कोई दिक्कत लगी? अच्छा, दिक्कत लगी। क्या दिक्कत लगी? ठीक है, वो तो समझ गए ना, क्रमचय क्या है, संचय क्या है ना? आगे की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी तुमको। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं उससे आगे से। कल मैं कहाँ पे था? 0, 0, 1, 2, 3, 4 तक का आया था, है ना? ठीक है, आज एक नया क्वेश्चन है। आज एक नया क्वेश्चन हमारा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमारा क्या ये क्वेश्चन है? तो हमें ये बताना है कि 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 संख्या है, 5 नंबर है। तो इन्हीं से 5 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जो कि एक क्या हो, ऑड नंबर हो। समझ गए? मतलब कहने का ये कि 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर जो है बनाना है, जिसमें क्या हो, कंडीशन। इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन इसमें ये दी हुई है कि ये कौन सा होना चाहिए, और जो जितने भी नंबर बनेंगे वो ऑड बनेंगे। तो बताओ क्या हो सकता है? हमें 0, 1, 2, 3, 4 को मिला के 5 डिजिट के नंबर बनाने कितने तरीके से बना सकते हैं, या कितने नंबर बन सकते हैं जो कि ऑड नंबर होंगे, यानी विषम। ये ना सामने 5 डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूं कितने वे से बनाने के, कितने तरीके बनाने के है? नहीं, रिपीटेशन अभी नहीं है। अभी रिपीटेशन से, हाँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर अलाउ होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तुम्हें आसानी से कर दोगे। अभी यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बताओ। देखो भैया, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे? 5 बॉक्स। ऐसे करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बताओ, अगर मैं ये 5 डिजिट का जो नंबर बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? अगर विषम बनाना है, यानी और बनाना है, और नंबर। अब इनमें और नंबर कौन कौन सा है? या तो 1 है या फिर 3 है। तो यानी कि कहने का मतलब ये 1 या 3, ये 2 तरीके से नंबर लिखा जा सकता है ना? अब एक बात है, कोई एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब नंबर कितने बचेंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना? और 4, क्योंकि 1 आ जाएगा तो 4 बचेंगे ना। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 0 तो स्टार्टिंग में 0 लिख सकता हूं मैं? नहीं। क्यों? फिर 5 डिजिट नहीं हो पाएगा, 4 डिजिट आ जाएगा। कल बताया था कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं? बताओ, कितने तरीके से आ सकते हैं? 4। फिर वहां खा रहे हो, 4 है। 3 आएगा सर। या एक बात कहो, ये 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। बचा कितना? एक नंबर वहां इस्तेमाल कर लिए, तो 1, 2, 3 ही तो बचा, तो 3 आएगा ना। अब यहाँ पे हम 0 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4। मतलब उनमें से एक तो वहां दिया, तो 4 आ सकते हैं। उससे आगे जाएंगे, रिपीटेशन क्या है? अलाउ नहीं है। 3, फिर क्या होगा? 2। तो इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, सेम मेथड पहले की तरह। 4 3 12, 12 3 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 7 14, 144 आएगा। इनसे नहीं आएगा? सुनिए, जो हमने एक और 3 लिखा उसमें कोई एक ही आएगा ना? हाँ, देखो मैंने बोला कि ये हमारे 5 डिजिट है, इनसे एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि नंबर ऑड होना चाहिए। अब मुझे वो नंबर ऑड जब भी मिलेगा जब यूनिट डिजिट ऑड होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि पहले जो यूनिट डिजिट यहाँ पे होगा वो या तो 1 होगा या 3 होगा। इनमें से कोई एक ही आएगा। मान लो मैंने सपोज कर लो 1 ले लिया, तो 1 को कर दो कट। अब बचे कितने नंबर? 1, 2, 3, 4। अब जो पहला डिजिट है, इन 4 में से 0 तो आ ही नहीं सकता। 0 आएगा तो फिर वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो 3 में से आएगा ना, तो 3 ले लेंगे हम। ठीक है,
अब एक बात करो, यहाँ पे क्या अब एक नंबर यहाँ पे ले लिया, अब बचे कितने यहाँ पे? अब यहाँ से हम 1 2 3 4, इन चारों में से कोई नंबर एक ले सकते हैं। सही है? सही जा रहा हूं मैं? सही जा रहा हूं, गलत जाऊंगी मैं? क्योंकि इसमें रिपीटेशन भी तो अलाउ नहीं है। तो जब कोई एक नंबर यहाँ पे ले लिया गया तो यहाँ पे कितने लिए जाएंगे? यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे और यहाँ पे कितने थे? कितने चांसेस थे यहाँ पे? 2 चांसेस थे ना, वो देखने हैं ना मैं, बस इनका मल्टीप्लाई कर। अच्छा पहले थोड़ा दोनों में से एक तो आगे भी चला गया होगा ना। चांसेस तो 2 है ना, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यही तो परम्यूटेशन है। तो 3 3 9 3 18 18 36 हो। अच्छा 36 आंसर आएगा, इसका मतलब 2 गलत था। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? मतलब 36 हाँ 36, इन नंबरों को लेके हम 36 तरीके के नंबर और नंबर बना सकते हैं। हाँ 5 डिजिट के। तो 4 हाँ ठीक है जी। चलो अब बताना आपको इसमें, अगर ये 5 डिजिट नंबर सेम है, लेकिन अब क्या करना? अब इवन नंबर बनाना हमें। अब बनाना है कौन सा? इवन। तो ये समझ गए ना? हाँ, अब क्या बनाना है हमें? इवन बनाना है। ठीक है, यहां पे क्या बनाना है? इवन नंबर बनाना है। ठीक है, नहीं तो ना, कैसे सेम आएगा यार? 0 लग के भी तो इवन बना सकते हैं। अगर जीरो तो इवन रहता ही है, 0 नंबर हमारा वो तो इवन रहता ही है। चलो बताओ। यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक तो 0 वाला केस बनता है, एक जो 2 और 4 वाला केस। मतलब कहने का ये है, एक केस तो ऐसा बनेगा कि स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए अगर लास्ट में लूंगा। दूसरे केस में क्या होगा? अगर मैं 2 और 4 लूंगा तो शुरू में 0 नहीं आना चाहिए, है ना? शुरू में 0 नहीं आएगा तो फिर कंडीशन कुछ और होगी। तो केस 1 और केस 2 की जो वैल्यू आएगी उनको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। नहीं आया समझ में? चलो मैं अभी बताऊं, पहले तुम थोड़ा सा लगाओ। पहला वाला समझ में आया? कल की क्लास ली थी, रिकॉर्डिंग देखी थी? फिर नहीं आएगा समझ में, सॉरी, क्योंकि कल पूरा डीपली तरीके से समझाया था कि परम्यूटेशन क्या होता है, क्रम से क्या होता है। तो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है? बाकी मैं समझाता रहूंगा। बताओ जी। और रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अच्छा यहाँ पे अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे पहले मैंने करा था 4 4 4 4 4 करते थे, कोई दिक्कत ना। दिक्कत होती जब रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। हाँ 72 थोड़ा सा रह गया पीछे बस। चलो देखो मैं बताता हूं। भैया देखो, अगर ये 5 डिजिट है, इनसे मुझे इवन नंबर बनाने हैं, तो यूनिट डिजिट यानी जो लास्ट का डिजिट होगा वो या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा। अब यहाँ पे क्या बनते हैं? 2 केस। अब 2 केस कैसे बनते हैं? अगर मैं लास्ट में 0 लेता हूं तो अलग वैल्यू आएगी, और एक केस और बनता है हमारा। चलो सब बाद में बताएंगे, पहले लास्ट में 0 लेके बनाते हैं। केस 1 ये है। इवन बनाने के लिए बता रहा हूं, ये भी बताऊंगा कि केस अलग अलग क्यों किया, क्यों मैंने एक में ही नहीं किया। पहले समझो, इसकी खासियत परम्यूटेशन की ये है कि तुम इसकी थ्योरी से समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तब समझोगे। थ्योरी तो इसकी ऐसे समझ में नहीं आएगी। अब देखो केस 1 क्या कहता है? अगर मैं लास्ट में 0 लेता हूं तो भैया 0 तो हमारा कट गया इसमें, ठीक है? बचा कितना नंबर हमारा? 1 मिनट पहले से बचा कितना हमारा? 4 डिजिट। तो पहले में 4 आ सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउ। इसमें 3, इसमें और इसमें। तो क्या होगा? 4 टाइम 12 दूनी 24। एक केस तो ये हो गया कि 24 ही बनाएंगे। कब? लेकिन
ये 24 नंबर इवन जो आएंगे वो कब आएंगे, जब लास्ट का डिजिट क्या हो, 0 एंड में। अब अगर मान लो लास्ट का डिजिट 1 2 3 4 5, अब अगर मान लो लास्ट का डिजिट क्या हो, 2 या फिर 4 हो, 2 या फिर 4 हो, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये रखना है कि यहाँ पे 2 चांसेस है बनने के, है ना, 2 तरीके से बना सकते हैं। अब स्टार्टिंग वाला पॉइंट यहाँ पे इसलिए केस 2 बोलेंगे, तो ये तो केस 1 हो गया और केस 2 क्या हो गया, ये, इसलिए मैंने ये अलग अलग केस करे। अब अगर मैं 0 यहाँ स्टार्टिंग में लूंगा तो क्या ये 5 डिजिट बनेगा, नहीं बनेगा। तो यानी कि स्टार्टिंग में 0 ना लेके हम क्या लेंगे, पहले 1 2 3 4, यानी कि स्टार्टिंग में क्यों कितना आएगा, 4। एक तो आगे भी रहेगा। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि एक आगे आ चुका, सही बात है, यानी कि एक कर चुका है ना बस कोई। अब क्या बचा हम पे, 0 1 2 3, अब यहाँ पे कितना आएगा, 4, और यहाँ पे कितना आएगा इससे आगे, 3, सही है 4। वो जो पूछो ये बताओ, ये सही है 4। अच्छा 3 आएगा, पीछे वाले जरा बताओ 3 कैसे आएगा ये, सब 2 डिजिट कट गए, एक पहले, एक आखिरी और एक पहले। क्योंकि 5 डिजिट थे, 2 डिजिट कर चुके थे, 3 बचे थे, तो 3 2 1 इस तरीके से। इसका मतलब ध्यान दे रहे हो, समझ में आ रहा, क्या आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आएगा 4, 2। हाँ यहाँ पे 1 आएगा कि 3 आएगा, 4। सही जा रहे हो। 3 3 9 तो नहीं, 18 18 तो नहीं, 18 तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये बताओ, अगर हमारा एक केस बनता है क्या कि लास्ट में 0 हो तो 24 इवन होंगे, अगर लास्ट में 2 या 4 हो तो कितने 0 होंगे, मतलब कितने इवन नंबर बनेंगे, 36। तो टोटल इवन नंबर जो बनेंगे यहाँ पे वो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे भाई, 24 प्लस 36 इजिकल टू 60। आया समझ में, हाँ इवेंट के लिए वो जब है जब 0 आए, अगर यार 0 की जगह मान लो 6 दे देता तब कंडीशन अलग थी, तब तो हम एक बार नहीं कर सकते थे उसको। जब क्या होता कि भैया 2 4 और 6 आ सकते हैं लास्ट में, है ना, जब सिर्फ यहाँ 3 लेते फिर यहाँ पे आते कि भैया 5 में से 1 जा चुका यानी 4 होगा, क्योंकि 0 तो है ही नहीं ना, फिर 4 3 2 1, ठीक है। नहीं यहाँ पे इसलिए नहीं लिया 0 को, क्योंकि 0 को अगर मैं यहाँ पे लेता फिर यहाँ पे भी दिक्कत हो जाती, समझे नहीं समझे। अगर मैं 0 को यहाँ पे ले लेता तो प्रॉब्लम ये होती ना कि भाई स्टार्टिंग में भी तो हम 0 लगा देते, तो स्टार्टिंग में 0 भी तो कितना काउंट करना जरूरी है कि अगर स्टार्टिंग में 0 हम नहीं लेते तो इवन कितने आते हैं, बीच में भी तो 0 आ सकता है ना कभी। कंडीशन ये है कि यहाँ पे 0 जरूरी नहीं है सिर्फ इवन में आए, मतलब लास्ट में आए, 0 बीच में भी तो आ सकता है, लेने को आखिरी में भी ले सकते हैं लेकिन बीच में भी आ सकता है। अब ये कंडीशन आ गई 2 और 4 वाली, तो क्या इसमें 0 बीच में नहीं आएगा, तो उस 0 के लिए मैंने ये अलग 0 निकाला था, समझ में भैया। नंबर ऐसे भी तो हो सकता था 3 0 1 2 4 1 2 लास्ट में हो जाता है, एक यहाँ कर दो, तो ये 0 बीच में आ गया नहीं आ गया, तो इसे हटाना पड़ेगा ना इसके लिए। 2 नंबर हो, फिर क्या हुआ, जैसे 1 हाँ वो भी करवाएंगे, आगे आएगा सेम का भी जो होगा रिपीटेशन करवाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है वो नया वो अलग मेथड है, वो कॉम्बिनेशन में ही आ जाता है कि अगर मान लो एक सेम है, एक होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, ऊपर मान लो 7 है, मान लो 7 बॉक्स बन रहे और 2 नंबर क्या है रिपीटेशन में है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल ये होता है, तो वो आगे चल देंगे, ठीक है। चलो जी अब ना थोड़ा सा लिखना है कुछ, मैं बोलता हूँ थ्योरी तो इसकी लिखनी पड़ेगी तुम्हें, हालांकि जो समझ में आएगा वो प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा, ठीक है। लिखो परमुटेशन स्लैश डाल के फर्स्ट सिलेक्ट एंड देन अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब है कि पहले सिलेक्ट करते हैं फिर अरेंजमेंट करते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं हम कॉम्बिनेशन, ध्यान देना, आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो कॉम्बिनेशन से पहले इनमें कंपैरिजन बता देता हूँ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या है, तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा चैप्टर है कि तुमने रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे।
तो क्या है, फर्स्ट सिलेक्ट एंड देन अरेंजमेंट। पहले क्या करते हैं, देखो परमुटेशन में क्या होता है, पहले सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ सिलेक्ट कर लेते, फिर क्या कर लेते, अरेंज कर लेते। कॉम्बिनेशन में ऐसा है नहीं, कॉम्बिनेशन में ये नहीं है कि पहले सिलेक्ट, उसमें सिर्फ सिलेक्ट करना होता है। संचय मतलब क्या होता है, चयन करना, यानी सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करना। ठीक है, लिखो, लिख लिया, हिंदी में भी लिख लो। पहले चयन करें और फिर व्यवस्था बनाए, फिर व्यवस्था करें। हाँ, पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर अरेंजमेंट करनी होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इस पॉइंट को। क्या वो लिख लिया, जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं। मैंने बोला भैया 10 में से 4 बच्चे आके बाहर बैठ जाओ, और एक सीक्वेंस में इस तरीके से बोला, अरेंजमेंट बना के। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, मैंने बोला कि भैया 10 बच्चों में से 4 बच्चे आ जाओ, क्लास के बाहर बुलाए जाते हैं और फर्श पे बैठ जाओ एक क्रम व्यवस्था में। तो ये क्या हुआ, परमुटेशन, यानी कि क्रम से। अब मैं बोलूं कि 10 में से 4 बंदे आ जाओ, बस ये बोल दिया 10 में से सिर्फ 4 बंदे आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा ये आएगा, मैं कह रहा हूं कोई भी 4 आ जाओ। तो वो क्या होगा, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन संचय, वो सिर्फ सिलेक्ट करना होता है। तो क्रम इसका भी लिख लो। ठीक है, ठीक है जी। जैसे हमारा ये है, क्या बताया मैं, 10 बच्चे वाला क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही तो करते हैं हम। 10 क्लास में कितने स्टूडेंट है, 10, बुलाया कितने में है, 4। तो हम क्या करते हैं, ये सीन करते हैं ना, तो कितना आता है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। कट जाएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वही निकालते हैं ना। कि इस तरीके से हम 10 में से 4 बच्चों को बुला के उनको इस इतने प्रकार से क्रम में बैठा सकते हैं। आए समझ में, ये हो गया परमुटेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या है, बिल्कुल इससे अलग, मतलब है तो सेम, इसमें बस एक पॉइंट ऐड है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिर्फ सिलेक्ट करना। उसमें क्या होता है कि जितने ये बच्चे आए हैं, उन बच्चों को डिवाइड कर देना उन्हीं की संख्या से, वो भी किसके साथ, फैक्टोरियल के साथ। ये कॉम्बिनेशन, ये डिनोट करते हैं किससे, एनपीआर से। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं किससे, एनसीआर से। इसमें क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, जो बच्चे मैंने चुने हैं। यही तो है, चाहे अरेंजमेंट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आ जाओ, कोई भी निकल के आ जाओ। तो क्या करते हैं, आर फैक्टोरियल, आर वही तो है जो चुने हैं। तो क्या निकल के आता है फॉर्मूला इससे हमारा नया कॉम्बिनेशन का, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। आया समझ में, हाँ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे इसके 1 मानते हैं ना, तो 1 ऊपर चला जाता है, आर यहाँ पे लग जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाता है। आगे समझ में, अरे नहीं, ये ए अपॉन बी सी अपॉन डी है, तो ये डी ऊपर जाता है और सी बी के साथ लग जाता है। ठीक है जी, इसी पॉइंट को कॉम्बिनेशन की तरह कैसे करेंगे, देखो वो तो कर दिया परमुटेशन के लिए, है ना, यानी कि किसके लिए कर दिया, क्रम संचय के लिए, सॉरी। अब ये चीज अगर मुझे क्या करनी हो, कॉम्बिनेशन में करनी हो, अभी जो थ्योरी बता रहा हूं वो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो समझ में आएगा कि क्या चीजें है, क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरी रह रही है बस इसकी। अब इसके बाद भी क्वेश्चन करवाएंगे, 29-30 क्वेश्चन करवाने के बाद तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। क्या बोल रहा था, कितने बच्चे थे भाई, 10 बच्चे थे। कितने बच्चे मैंने बुलाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रम से करना है, बस बच्चों को सिलेक्ट किया है, 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय कितने होगा, n माइनस में, अच्छा n तो हो गया, कितना होगा, 10 माइनस में कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। तो कितनी वैल्यू आएगी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 4 जाएगा 6 फैक्टोरियल। मुझे ये बताओ 6 फैक्टोरियल कट गया था,
कितना बचा था 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना बचा था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8। काटना स्टार्ट करो भाई, 4 दूनी 8 सीधा कट जाएगा, 3 तिहाई 9 सीधा कट जाएगा, 7 3 21 210। यानी कि इसका जो कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन निकल के आया है कि हम 4 बच्चों को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अरेंजमेंट की बात निकली है कि 210 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सब बच्चे हो, आप सब में से अगर 4 बच्चे मुझे बुलाएंगे तो मैं आप सबको 4 कभी इसको बुला लिया, कभी इसके साथ उसको लगा दिया, कभी इसके साथ उसको लगा दिया। हाँ 210 तरीके से। अरेंजमेंट अलग चीज है, समझ में आया? पानी पिला रहा है। सर 10 से लेकर 7 हाँ ये तो ऐसा है ना, भाई 10 फैक्टोरियल है, क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 कट जाएगा ना हमारा। देखो टोटल नीचे 6 बचा। हाँ नीचे 6 फैक्टोरियल है ना, तो 6 को काटने के लिए ऊपर कर दिया मैंने। भाई नीचे 6 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल में क्या लिखता हूं मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये बताओ 6 से लेकर 1 तक सीधा 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, तो बस यहाँ पे 7 के बाद इंटू 6 फैक्टोरियल सीधा कर सकता हूँ ना मैं। तो 6 से 6 सीधा काट दिया था पहली। कल की क्लास ली थी तुमने, नहीं ली थी? जब ये दिक्कत हो रही है इसलिए तो बोलता हूं मैं कि मेरी पहली क्लास कभी मिस मत करो, बीच में बेशक मिस कर दो, वो तो अच्छा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो ये हो गया। अच्छा अब एक पॉइंट लिखो, चलो कॉम्बिनेशन के बारे में लिखना है, ठीक है? कुछ पॉइंट इन कॉम्बिनेशन, अरे इंग्लिश वाले लिखो, ये रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगी, लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। इन कॉम्बिनेशन द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, सेट पढ़ा है 11th 12th में, जिसकी साइंस होगी ना वो मैथ होगी, मुझे पढ़ा होगा समुच्चय क्या होता है, सेट, वो भी अरेंजमेंट ही होता है एक तरीके से, है ना? तो सबसेट कैन बी listed in any order, in a combination the elements of the elements of the subset can be listed लिस्ट करना है, चुनना, listed in एनी ऑर्डर। हाँ LISTED लिख लिया। अब हिंदी में लिखो क्रम, वो संचय एक संयोजन में उप समुच्चय के तत्वों को, एक संचय एक संयोजन में एक संयोजन में अब समझ में आया क्या है? एक संयोजन में उप समुच्चय के तत्वों को किसी भी क्रम में सूचीबद्ध किया जा सकता है। लेकिन नहीं अच्छा ना, कल तुम्हें क्लास नहीं ली थी इसलिए पसंद नहीं आ रहा होगा, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? लिख लिया सूचीबद्ध किया जा सकता है, लिख लिया सूचीबद्ध किया जा सकता है। अब एक पॉइंट लिखो, अरे क्या कर रहे हो यार, है?
लिखवा देंगे इंग्लिश का। हाँ, फिर कौन सा पॉइंट लिखना है? हाँ, वो आगे लिखवा रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखवाऊंगा। देखो जी, एक पॉइंट होता है NCR बराबर क्या होता है, NCN माइनस R। क्या ये पॉइंट मैंने सही बताया? पहले ये बताओ। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्बिनेशन का एक हमारा नया पॉइंट होता है, नई थ्योरी समझ लो, या फिर नया फॉर्मूला ट्रिक समझ लो। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझना, कि ध्यान दो और ध्यान दे सामने कि NCR बराबर NC अपॉन ये क्या, N माइनस आर। अगर मैं R प्लस N माइनस आर, यानी कि R प्लस N माइनस आर, इन दोनों पॉइंट को ऐड करता हूं तो क्या मुझे वापस N मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट एक बार लिख लो और फिर इससे क्वेश्चन करवाऊंगा, जब ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा 15C13 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 15C2। आया समझ नहीं आया? N माइनस 8, 15 माइनस 3, ये नहीं बचेगा, 15 माइनस 13 2 बचेगा ना, इसलिए ये पॉइंट। और एक दो क्वेश्चन इसके करवाऊंगा जब आप बेहतरीन समझोगे। समझ में आया ये पॉइंट? देखो ऐसा ना, परम्यूटेशन वाला चैप्टर ऐसा है, इसमें थोड़ी थ्योरी है, तो जब तक तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी, मैं कितना करवाऊं कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ऐप पे जाके, है ना। बाकी नहीं, हाँ एप्पल में नहीं चलेगा, एंड्रॉइड में चलेगा। दोस्तों से ले लो, अब बाकी यूट्यूब पे भी डल जाएगी एक दो दिन में यूट्यूब पे भी डाल देंगे, जैसे वो डाल दें। ठीक है, एक दो चीज और देख लेते हैं। जैसे मान लो 17C14 है, इसको क्या लिखोगे बताओ? कुछ नहीं करना, सीधा 17C 17 में से 14 जाएगा 3। ऐसे 19C12 है, इसको क्या लिखेंगे? 7। ऐसी 25 16 में बचा भाई, 25C22 है, इसे क्या लिखोगे? 25C3। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखना, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये पॉइंट आगे समझ में कोई दिक्कत हुई? ठीक है, है? क्या बोला? देखो जी, अभी मैंने समझाया, ध्यान दो, अभी मैंने समझाया कि 15C13 को क्या लिख सकते हैं हम? 15C2 लिख सकते हैं हम, है ना। अब आप इसमें ये बताओ, 15 फैक्टोरियल, यही तो लिखेंगे इसको। क्या है ये? 15 में से 13 जाएगा, 2 बचेगा ना। अब ये बताओ, इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे CL क्या होगा? 2 फैक्टोरियल, फिर इंटू में कितना होगा? 15 में तो जाएगा 13 फैक्टोरियल। आगे इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ सीधा। 13 12, समझ में आया भाई? एक बात है, 15 फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? 13, जो बड़ा नंबर है उसे काटो पहले, तो नीचे क्या बचा? 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, 13 से 13 कट गया, और ऊपर क्या बचा हमारा? 15 इंटू 14, और नीचे क्या बचा हमारा? 2 एकम 2, यही बचेगा ना। तो 2 से 14 कटा, 15 7 105। समझ में आया? ये पॉइंट समझाना चाह रहा था, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। मतलब एक, इससे हमें क्या मिला? ये उतार लिया। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी संयोजन, किसी भी फंक्शन या कोई भी संक्रिया, कोई भी चीजें है,
उसमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करके अरेंज करनी है, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो उसके लिए मतलब विथ अरेंज मतलब कितने तरीके से हम उसे अरेंज कर सकते। जो पहले साफ कर देता हूं, लिख लिया था वो पहले वाला। अगर मान लो मुझे कोई भी चीज अरेंज के साथ करनी है कि विथ अरेंज, तो हमारा फॉर्मूला या हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के क्या आता है, NPR का, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये ना। लेकिन विदाउट अरेंजमेंट, समझो, विदाउट अरेंजमेंट मतलब कहने का मतलब ये है, बिना अरेंजमेंट के मैंने सीधा बोला 10 बजे 4 बंदे चुनो, और वो कितनी तरीके से चुन सकते हो तुम्हारे ऊपर है। तो वो क्या होगा, उसमें कॉम्बिनेशन, ऊपर वाले में अरेंजमेंट करनी हो तो क्या लगेगा, परमुटेशन, और नीचे वाले में अगर अरेंजमेंट नहीं करना सिर्फ चुनना हो तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला ये रहा, और कॉन्सेप्ट में कल समझाऊं बेहतरीन तरीके से, फॉर्मूले की नीड भी नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन समझाया। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो लिखवाने का काम है। NCR कब है, जब हमें अरेंजमेंट नहीं करना सिर्फ चुनना है। तो उसके लिए क्या आएगा हमारा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आया ये पॉइंट? अच्छा ठीक है, बाकी कल की क्लास भी देख लेना। अभी नहीं हुआ, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। लिख लिया, क्वेश्चन ले लो। NPR की वैल्यू दी हुई है 360। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन 3 है, B 4 है, C 5 है और D 6 है। सुनो जी, मुझे बताना है आपको कि n की जगह क्या रख सकते हैं हम। यहां पे एक मिनट रखिए, यहाँ पे और r बराबर दे रखा, n बराबर पूछा है इसने, और r बराबर दे रखा है कितना, 4। समझे क्वेश्चन? NPR की वैल्यू, चलो एक काम करो, इसे थोड़ा हटा देता हूँ यार, तुम्हें थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा। यहां से सीधे यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, थोड़ा अब इजी हो जाएगा। ऊपर वाला लिख लिया, मिटा दो। हाँ 6, बहुत बढ़िया। देखो, इन क्वेश्चनों को हमें ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है, पहली बात तो ये ऑप्शन से करना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये भाई जाहिर सी बात है। अभी NPR का फॉर्मूला बताया मैंने, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही बताया। आपको कुछ नहीं करना, n की वैल्यू पुट करनी है पहले 3, और 3 तो जाहिर सी बात है हो नहीं सकती, कोई मतलब नहीं। क्यों भाई, 3 का मतलब थोड़ी है 4 से बड़ा नंबर होगा जब भी तो ऊपर वाले को काट पाएगा, नहीं तो ऐसे तो पॉइंट में आएगा। 360 तो कोई मतलब ही नहीं आने का, सच्चाई ये नहीं है। तो 3 तो हो नहीं सकता, एक में 4 के चांसेस है, नहीं भी है भी नहीं भी। अब आपको क्या करना, 4 पुट करेंगे तो 4 पूरा 4 को काट देगा। ध्यान दो, 4 में 3 जाएगा, 4 कम 4 नहीं बन पाएगी। 5 को पुट करके देखते जरा, n की जगह अगर मैं 5 यानी 5p4 करता हूं तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n कितना हमारा 5, 5 में 4 जाएगा, a की फैक्टोरियल तो बचेगा यहाँ पे। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है भाई, 120। तो ये आ रहा क्या, नहीं, तो बच्चा क्या ऑप्शन सी, सॉरी डी, मतलब 6। हालांकि हमें पहले दिमाग लगाना चाहिए, जैसे मैंने कल लिखवाया था कि इतने फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी है, इतने फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी है। हाँ वो याद, वो लिखवाई थी कल मैंने। अगर वो दिमाग में बैठी है तो तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल मुझे पता है कितना होता है 120, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है। सही बात है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि भैया अगर मैं यहाँ n की जगह 6 रखता हूं यानी 6p4, तो मुझे पता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 में से कितना जाएगा 4, तो 2 फैक्टोरियल बचेगा नहीं बचेगा। तो आप कहीं तक में ले जाओ 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल कर दो,
और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। 6 5 30, 30 चौक 12, 12 3 36 यानी 360। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आए समझ में। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर ये जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है ना, जो मैं लैंग्वेज आपको परोस रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में किताब में बहुत ही अलग रहेगा। जैसे अभी लिखवा भी रहा हूँ उप समुच्चय, अब तुम्हें उप समुच्चय नहीं पता क्या होता है, अगर 11 12 जिसने मैथ ली होगी उसे पता होगा, है ना। तो ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज है ना, थ्योरी पढ़ के देखोगे। इसलिए जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, या तो वीडियो देख के क्लियर कर लो या मुझसे पूछ के क्लियर कर लो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है थ्योरी का बेस है पूरा का पूरा चैप्टर। एक और ले लेते हैं, ठीक है। 12PR, ठीक, 12PR बराबर 1320, ये हो गया। यहां पे आपको R की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है जी। आपके ऑप्शन दे देते हैं हम, आंसर कितना आ रहा है। बताओ जी, यहाँ पे 12PR की वैल्यू कितनी जाएगी, 1320। R बराबर बताओ क्या होगा, है 3। बहुत बढ़िया। हम आपका जी कितना आया, ध्यान रखना ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना, ऑप्शन उठा के ही करना है। सिंपल है यार, अगर R की जगह है सीधा सीधा 3 रखता हूं, 12 3 कर रहे हो, करो यार, करो 3 आएगा ना, सबका आगे होगा। देखो जी और क्या है, 12PR की जगह क्या रखते 3 भैया, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 फैक्टोरियल। अब आप एक बात, मैं कहां तक ले जाऊंगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू नीचे क्या है 9, तो 9 पे स्टॉप कर दो, 9 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 से 9 कटेगा। अब देखो कितना आएगा सर, 12 कम 12 का 2 3, 12 कम 12 3 15 13, तो 1320 आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 3 हमारा क्या है यहाँ पे R होगा, ठीक है। मतलब 12 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 3 बच्चे चुनने हैं। अरेंजमेंट के साथ कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, P का मतलब यही तो है। अब अगर इसकी जगह C होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं, 12 हमारा क्या होता 12 फैक्टोरियल होता, नीचे कितना आया हमारा R 3 फैक्टोरियल है, इंटू 9 फैक्टोरियल, बस यही तो बदलता हमारा। तो वैल्यू निकल के कितनी आती, 12 इंटू 11 इंटू में 10 और नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22, दाम 220, यानी कि 220 तरीके से बच्चे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया, वहां क्या हो गया सिलेक्ट, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा अरेंज। सिलेक्ट करके अरेंज, सिलेक्ट करके अरेंज है, यहां सिर्फ सिलेक्ट है। यही परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, बस नींद खेच रहे हो। अब एक क्वेश्चन लिखो, हो गया ना, लिखो क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट a cricket team of 11 players from 17 players and arrange players, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, हाँ 11 players from 17 players and arrange them in a row। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ध्यान रखना,
है भाई, मेरे रिपीटेड क्वेश्चन है, 17 के क्वेश्चन है ये जो बता रहा हूं, अब के नहीं। जब सीजन में एसएससी की तैयारी करी थी हमने 17-18 में, जब ये क्वेश्चन पढ़े थे तो उस टाइम 7p11, 11p17, 17c11, 11c17। बताओ जी, क्वेश्चन पढ़ना पहले पूरा, कितना होगा। अच्छा हिंदी में लिखो, 17 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनने हैं और एक क्रम मतलब क्रम और उनको क्रम व्यवस्थित करना है। तो मतलब 17 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी, हाँ 11 खिलाड़ी चुनने के कितने तरीके हैं। हाँ कितना आएगा भाई इसका, 7p11। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉरी कट क्यों कर दिया, क्योंकि हम सिलेक्ट भी करके अरेंज भी कर रहे हैं। और अगर मैं बोलता सिर्फ सिलेक्ट करने हैं तो 70c11, ठीक है। सी मैं उसे बोला ना कि अरेंज देम इन अ रो, कि सिलेक्ट करके उनको अरेंज करके रखना है। तो हमारा क्या होता है, परमुटेशन। लेकिन सिर्फ सिलेक्ट होता है कि 17 में से सिर्फ 11। हाँ हाँ, तो 70p11 होगा। अगर मान लो सॉल्यूशन अगर सॉल्व करने के लिए बोलता तो आप ये करते 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 माइनस 11 फैक्टोरियल। तो क्या आता, 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 में से 6 फैक्टोरियल। 17 इंटू 16, 15, 14, 13, 12, 11, मतलब आगे तक जाएंगे 6 फैक्टोरियल तक रुक के 6 फैक्टोरियल से डिवाइड, बाकी इसकी मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, बस ये है, ठीक है। अब इनको ना, ये तो मैंने आपको समझा दिया नॉर्मल भाषा में, अब इनको ही थोड़ी सी अलग अलग लैंग्वेज में परोसा जाएगा आपको। जैसे कि देखो ये हो गया, अच्छा अब लिखना है आपको कॉम्बिनेशन के लिए, एक पॉइंट लिखना है, वो लिखो। मैं बता रहा हूं इसमें थ्योरी बहुत है, पर थ्योरी जब समझ में आएगी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। लिखो, बोलू, द नंबर ऑफ परमुटेशन लिखो भाई, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट where p objects are of same kind and rest are all different. अरे बात नहीं कर रहे यार, रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। अभी तुमने बोला था ना कि सेम हो तो क्या करेंगे, अब ये सेम वाले के लिए जो पॉइंट लिखवाया, हिंदी में लिखो, एन वस्तुओं के क्रमशः की संख्या, हिंदी में लिखो भाई, हिंदी में लिखो अजय देवगन जी, एन वस्तुओं के क्रमशः की संख्या, एन वस्तुओं के क्रमशः की संख्या जहां p वस्तुएं एक ही प्रकार की है, जहां p वस्तुएं एक ही प्रकार की है और शेष सभी भिन्न है, इक्वल में लिखना है आपको। अब सुनो, इंग्लिश वालों को भी हिंदी वालों को भी, दोनों को इक्वल में लिखना है। वो बराबर होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। अब ये पॉइंट समझो क्या है, सामने ध्यान दो भाई। अब ये पॉइंट समझो, कभी कभी तुमने देखा होगा कि 1 1 2 3 4 इस तरीके से बोल देता हो, कहता है अब इसको क्या बोलेगा कि कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं हम। तो इन्हीं के लिए अब यहाँ पे क्या है, सेम नंबर आ गया,
तो इन्हीं के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। कैसे, 1 2 3 4 5, n कितने हैं इसमें, 5, और हमारी रिपीटेशन कितना हो रहा है, ये लिख रहे कितने का, ये बोल रहे कितना हो रहा है, 1 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो अब क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कट जाएगा 5 चौक 20 7। टोटल नंबर, हाँ एन टोटल नंबर ही रहेंगे हमेशा, नहीं एन हमेशा बड़े टोटल नंबर ही रहेंगे। हाँ वो टोटल नंबर ही होता है। ठीक है, समझ में आया, हो क्लियर? नहीं, जैसा मान लो ये ले लिया मैंने, डबल ए बी सी डी ले लिया, मैंने बोला ये जो मैंने बोला ये ए बी सी डी है। अरे क्या हो भैया आईपीएस, क्या करना है, तुम बोल लो पहले आईपीएस यार, पेपर निकाल लो। मजाक समझ रहा का यार, समझा उतना इम्पोर्टेंट, छोड़ो क्या कहूं। देखो डबल ए बी सी डी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फाबेट जो है 2 बार, एक अल्फाबेट यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा, तो इन्हीं के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन ए। अब हमने ये फॉर्मूला जो जनरेट किया है, करा क्यों, पहले समझो। पहले क्या हो रहा था, अलग अलग थे, तो अगर एक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा तो उसे वहां निकल पा रहे थे। देखिए ये तो ऐसे ना डबल डबल से हो रहे थे, एक है अगर यहाँ हो रहा तो एक है यहाँ भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो इन्हीं के लिए ये निकाला गया फॉर्मूला। तो सबसे पहले कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पे अल्फाबेट, तो 5 ऊपर लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन कितना हो रहा है, कितना, ये नहीं देखना कितने का, ए और ए 2 रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कार्ड कितना आएगा 7। अब अगर मान लो मैं ये चीज ना देखे, नंबर की 2 बार, हाँ नहीं, हाँ वही मैं बताऊं, अगर मैं बोलता ए बी बी और सी, अब क्या करते, अब इसमें स्क्वायर सेम वही है, 5 फैक्टोरियल एन जो होता है हमारा, ये अब बताऊंगा। ये तो पहले हो गया कि अगर एक ही रिपीट हो रहा है, अगर एक से ज्यादा रिपीट होते हैं तो क्या करते हैं हम, सीधा कितना रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, फिर भी रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार, 2 फैक्टोरियल, बस खत्म हो गया। यही है, आया समझ में? मल्टीप्लाई है कुछ कर, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना यार, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, हाँ 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना आएगा 5 इंटू सीधा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, कट जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, ऊपर 4 क्यों गया, है ना? अच्छा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? चलो इस पॉइंट को उतार लो। अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो n अपॉन पी, अगर एक से ज्यादा डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे मान लो, पहले ये उतार लो फिर बताता हूं। और ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आए, एक दो यूपीएसआई वगैरह में देखे थे मैंने, कल जाके देखा था तुम्हारे, तो उसमें भी आए रीजनिंग में, यही नंबर था, यही था कि डबल ए बी सी डी इसको कितने तरीके से हम जो है बढ़, लेकिन वो रीजनिंग नहीं थी। यूपीएसआई का जो पेपर होता है वो मिक्सर आता है ना, ये नहीं पता रहता ना सेक्शन वाइज थोड़ी होता है, मिक्सर आता है। तो वो मैथ में भी, मतलब रीजनिंग में भी मैथ घुसेटी हुई थी, जिसमें यही बात है सेम कि इसके कितने अक्षर या वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने तरीके से, तो 60 आंसर। ठीक है जी, चलो। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है पहले उतार लो। पानी कैसे आ रहा, मैं कह रहा पानी नहीं आ रहा है, ढक्कन लगा। तो मजे ज्यादा ले रहे हो भाई, एक मिनट है क्या? हाँ भाई देखो एक बात तो, आप 4 फैक्टोरियल भूल जाओ, 4 फैक्टोरियल मत करो, मतलब 2 दूनी 4 मत करो, आप सीधा ये बताओ 5 फैक्टोरियल नीचे क्या आया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1
स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और ऊपर वाले को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, 5 4 15 दूनी 30 होगा आंसर। अरे एक मिनट, हाँ ये गलत हो जाएगा जी। सुनो सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पॉइंट, मैंने सोचा था आंसर इतना ऐसे कैसे आ गया। देखो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है ना 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये जो करते हैं हम 2 दूनी 4 फैक्टोरियल मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा। कारण क्या है देखो 5 फैक्टोरियल को जरा खोलो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 दूनी 4, 4 तो कटेगा बस, तो 5 4 15 दूनी 30, तो आंसर क्या आएगा इसका 30। मतलब पूरा खोलना पड़ेगा, ये मत मतलब फैक्टोरियल का आपस में मल्टीप्लाई करके मत काट देना। हाँ? थ्योरी समझ लोगे मेरे नोट्स, एक बार देखना। रियलिटी है, बुक से समझ में नहीं आएगी, सच्चाई है। अब सुनो, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब अगर मान लो अभी मैंने बताया कि सिंगल के लिए ये और एक से ज्यादा हो ये, अगर 3 भी होते तो 3 वहां करते, और जरूरी से 2 का रिपीटेशन, कभी कभी ये होता ना ए और 3 हो गए तो 3 फैक्टोरियल लेते हम। समझ में आ गया क्लियर, कोई दिक्कत? चलो अब इसी बात पे क्वेश्चन करो, कमेटी शब्द लिखो, कमेटी। हाँ अमेठी नहीं, कमेटी, कमेटी, COMMITT इस शब्द के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? COMMITT कमेटी शब्द, हाँ कमेटी के हर एक अक्षर को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बताओ? हर एक अक्षर को लेके बताओ, हर एक वर्ड को लेके हम कितने जो है वर्ड बना सकते हैं? हर एक लेटर को लेके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ऐसे क्रम से कहीं भी देख ना, ऐसे इस तरीके से पता ही नहीं होगा। एक बार किताब भी खोल के देखोगे ऊपर का जाएगा। यार मेरे नहीं समझ आएंगे, देख लो ना लो। अरे इतनी मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से थक चुका हूँ। जितनी मेहनत करनी थी मैंने अपनी उम्र में कर ली, अब तो बस मुझे आराम करना है। 45 साल सही है। अम्मा जी करो जी करो, कहाँ गए हो? करो। कौन सा? NC5 बराबर NC3, तो यहाँ पे क्या फाइंड NP2। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि 3 बचा है यहाँ पे, इसका मतलब 5 और 3 8, यानी यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा n, बस। क्योंकि ये तो बताया कि इन दोनों को जोड़ के क्या मिलता है हमें n, तो 5 और 3 कितना होगा 8, यानी n कितना आ जाएगा 8। अब NP2 पूछा है तो 8P2, बस जो भी होगा 8 फैक्टोरियल करके निकाल लो। कितना 360, सबका आया 45,360। देखो जी यही तो बोला मैंने, कमेटी CO स्पेलिंग बोलो MMITT मैंने बोला कि एक वर्ड दिया मैंने आपको, अरे दियो भैया सामने ध्यान दो, मैंने दिया आपको एक वर्ड कमेटी, मैंने कि इनमें से हर एक लेटर का इस्तेमाल करके कितने तरीके से आप वर्ड बना सकते हो वो बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया यहाँ पे जो n है वो कितना है 2 है।
सुनो यहाँ पे ध्यान दो, एन जो है यहाँ पे 2 कितना है 9, एन कितना है यहाँ पे 9 है। तो मैं हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर एक से ज्यादा होगा तो एन फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल पी के फैक्टोरियल तक जाते नहीं जाते। ये तो एक तरीके से फॉर्मूला यही है असल में। अगर आप बुक में देखोगे तो फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन मैंने वो फॉर्मूला लिखवाया नहीं क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है। एन कितना आ रहा है 9 फैक्टोरियल। अब भैया पहले रिपीट कितना हो रहा है 1 2 2 फैक्टोरियल, फिर रिपीट कितना हो रहा है 1 2 2 फैक्टोरियल, फिर कितना हो रहा है 1 2 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? आगे क्या करो आप 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर दो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे कट जाएगा। ठीक है, बच्चा कितना हमारा नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, हाँ काट तो दिया मैंने, 2 दूनी 4 दूनी 8। नहीं नहीं मल्टीप्लाई निकलनी, वो मैं समझा रहा हूँ। हाँ हाँ तो मैंने काट तो दिए सीधे। ऊपर ऊपर 4 काटा था। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है कोई बात है। तो एक ही तो बात है। कितना आएगा 45,360 है? ठीक है जी, समझ में आ गया ना? चलो अब लिखो एक शब्द है जयपुर। हाँ पहले पूरा वो लिखना क्वेश्चन है जब बताऊंगा, फिर थोड़ा सा मेथड देखेंगे। गैप मेथड होता है, एक होता है हमारा टाइम मेथड। गैप मेथड में क्या होता है कि 4 लड़के 3 लड़कियां एक दूसरे के साथ, मतलब लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए, लड़की एक साथ नहीं होने चाहिए, है ना। इस टाइप से एक ऐसा होगा कि 2 लड़के एक साथ 2 लड़के एक साथ। तो पहले हम जो है ये करते हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा ये परमुटेशन। सीजीएल में आएगा ये, दिल्ली पुलिस में नहीं है। नहीं बेकार नहीं है, है इंपॉर्टेंट यार। सीजीएल वगैरह के लिए, बैंकिंग के लिए और भी नॉलेज है। परमुटेशन तो वो आ गया तो तुम तो मैथ के बाद से बन जाओगे इस समय। जयपुर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि ए से शुरू हो और आई पर एंड हो? अब ये समझो, देखो जयपुर अक्षर हमारा, जयपुर एक हमारा वर्ड है, उसके हर एक लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं अगर स्टार्टिंग ए से होती है और एंडिंग आई पे होती है? बताओ है? नहीं यहाँ पे रिपीटेशन वाला सीन नहीं है। अब हम कॉम्बिनेशन चल रहा है। 24 किसका है? 24 बहुत बढ़िया। और किसका है? और अम्बावता जी आपका? अरे नहीं यार ऐसे मत, तो मैंने गलती करी बता के। आ सकता है दिल्ली पुलिस में जैसा हाल चल रहा है एडीकेटी का। हाँ नहीं भैया आ सकता है। और पता है दिल्ली पुलिस नहीं, यूपीएससी या कोई भी रीजनिंग में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो जी क्या हमारा जयपुर, क्या हमारा जयपुर है। अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने बोला स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए और एंडिंग आई से होनी चाहिए है। अच्छा 6 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 6 वर्ड है। स्टार्टिंग ए से एंडिंग आई से। अब तो मुझे ये बताओ यहाँ पे तो एक ही रहेगा और यहाँ पे भी एक ही रहेगा, तो ए कट जाएगा आई कट जाएगा, बच्चे कितने 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 में से कोई एक आएगा, यहाँ पे 3 में से कोई एक, यहाँ पे 2 में से कोई एक, यहाँ पे एक ही आएगा। तो कितना आंसर आएगा 4 3 12 दूनी 24। ठीक है,
नहीं नहीं सही है, वो हंसी इस बात भाई, जल्दी जवाब दे दिया। ठीक है जी। अब ये कुछ मेथड है ना, गैप मेथड वगैरह, ये थोड़ा बाद में बताऊंगा, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन निकालता हूँ। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। लिखो लिखो धर्मपाल जी। एक टीम के 11 सदस्यों में से, पहले हिंदी में लिख लो, है ना। दो खिलाड़ियों का चयन इस प्रकार करना है। हाँ, दो खिलाड़ियों का चयन इस प्रकार करना है कि एक कप्तान और दूसरा व्यक्ति उप कप्तान हो। उप कप्तान हो, इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है? इंग्लिश में लिखो। आउट ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ अ टीम, two players has to be selected. Two players has to be selected such that one is captain and another person is vice captain. Such that one is captain and another person is vice captain. In how many ways it can be done? देखो C2 नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, ऐसा मेरी बात सुनो। अभी तो मैंने जितनी थ्योरी करवानी थी करवा दी, अब कुछ थ्योरी आ रही वो भी करवाते जाऊंगा। अब है क्वेश्चन करने की बारी, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये नए नए क्वेश्चन है तुम्हारे, हालांकि कल वाले भी लिखने इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या पूछा, 11 खिलाड़ियों में से 2 बंदे चुनने हैं, एक कप्तान हो और एक उप कप्तान हो, तो घटनाएं 2 हो रही है ना, समझ जाओ बस। है 55। माता जी कल आंसर भी दिया था आपने ऐसे क्वेश्चन का, बताओ। आया जी आंसर? अरे नाराज वाराज हो गए क्या? अजय देवगन जी आपका आंसर लिखा नहीं? एक कप्तान और दूसरा उप कप्तान ढूंढना है, है? 1,800। ऐसा तुम देखो, तुम जा रहे हो आज के वाले तरीके से, ये स्टार्टिंग से ही है। आज के वाले तरीके से भी आंसर हो जाएगा वैसे तो। हाँ कॉम्बिनेशन में नहीं है, देंगे पहले। हाँ पहले परमुटेशन के क्वेश्चन होने दो, उसके बाद। अभी इसने क्या बोला कि 11 बंदों में से 2 बंदे चुनने, एक कप्तान एक उप कप्तान, दोनों एक दूसरे से अलग। तो ये किसके लिए? परमुटेशन में होता है बस, अरेंजमेंट में ऑटोमेटिकली पता ही चल जाता है। देखो जी भैया, यहाँ पे कितने 11 खिलाड़ी है, 2 बंदे चुनने, एक कप्तान और एक उप कप्तान, 2 घटनाएं हैं। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ एन कितना है 11 और आर कितना है 2। तो यहाँ पे कितना होगा, एन पी आर बराबर कितना होगा हमारा, एन कितना था 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होगा नीचे 11 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब आप ये बताओ 11 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 10 इंटू मैं सीधा 9 फैक्टोरियल लिख दूं। क्यों? क्योंकि 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9 फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा 11 10 जब 110, यानी 110 तरीके से उसको चुना जा सकता है। ये परमुटेशन का सवाल था, ठीक है। एक हाँ अगला क्वेश्चन लिखो।
8 व्यक्तियों की एक समिति में से हम कितने प्रकार से 2 सदस्य चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद धारण नहीं करता है। एक व्यक्ति एक से अधिक पद धारण नहीं करता है, यानी कि रिपीटेशन नहीं है। हाँ सही है, बताओ जी। अलाउ नहीं वो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, एक बंदा एक ही जो सीट ग्रहण करे। इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में फ्रॉम अ कमेटी, लिखो इंग्लिश में लिखो, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons in how many ways can we choose 2 members, assuming one person cannot hold more than one position? अब जाहिर सी बात है, अगर वो रिपीटेशन होता तो क्या करते हम? तो 11 सीट बनाते, 11 11 11 11 11 करते, इंटू इंटू जाता ना फिर। अच्छा 8 है ना, सॉरी। हाँ हाँ 8 का स्क्वायर नहीं, 8 इंटू 8, हाँ 8 का 8 की पावर 8। हाँ जैसे यहाँ पे, अच्छा रिपीटेशन है ना, और बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, पहले समझाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये सीट धारण करता है, मतलब एक बंदा एक ही सीट धारण करेगा, तो सीधी सी बात ये है 8 भी यार सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट है। आर कितना हमारा यहाँ पे, आर कितना है 2। हमें हमेशा एक पॉइंट ध्यान देना, 8 में से 2 जाएगा, नीचे 6 ही तो बचेगा। जल्दी करने की ट्रिक बता रहा हूँ, 8 फैक्टोरियल को मैं सीधा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, है ना। और नीचे क्या आएगा, 8 में 2 जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 8 7 56 तरीके से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली बात तो ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है 8 में से मैं 2 ही बंदे चुनने हैं, ठीक है। अब 2 बंदे जो होंगे, अगर मैं 8 सीट बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 2 बंदे, अच्छा 2 बंदे हैं ना इसमें, हाँ फिर तो सही है यार। हाँ ना सही है फिर, मुझे 7 ना यार, ठीक है जी, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो जी। यह मानते हुए कि 1 2 3 4 एंड 5 और 5 अंकों से कितनी 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकों की संख्या बनानी, इंग्लिश में बताऊंगा, पहले हिंदी में सुनो। 3 अंकों की संख्या, कितनी 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है और रिपीटेशन अलाउ है, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति है। 100, बहुत बढ़िया। चलो इंग्लिश में बता देता हूं एक बार। हाउ मैनी 3 digit numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5, assuming that repetition is allowed, मतलब रिपीटेशन अलाउ है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा भैया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, संख्या बनानी कितने डिजिट की, 3 डिजिट की। तो पहले 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, 1 2 3, संख्या नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5, इन्हीं में से ही तो बनाना है हमें। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 5 में से कोई एक आएगा, रिपीटेशन अलाउ है, मतलब 1 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 2 भी हो सकता है, हाँ 5 5 5 भी हो सकता है। लैंग्वेज मत निकलवाओ, उसे तभी रहने दो। हाँ देखो जी, पहले में क्या 5 में से कोई एक, दूसरे में भी 5 में से कोई एक, और तीसरे में भी, तो 5 में 25 बचे 125। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तब क्या करते,
तब क्या करते, तब यहाँ पे 5 में से कोई एक आता और यहाँ पे 4 में से कोई एक, यहाँ पे 3 में से कोई एक, तो क्या आता 5 और 20 त्याई 60। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो सर इसी बात पे। ऐसी कितनी 5 अंकों की संख्याएं हैं जिनमें सभी अंक विषम है? और ऐसी कितनी 5 अंकों की संख्या है जिनमें सभी अंक विषम है? हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड? बताओ है? इसमें रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन से थोड़ा अलग है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो क्या कह रहा है। हाँ, लेकिन इसने क्या बोला है कि ऐसी कितनी 5 अंकों की संख्या जिसमें सभी अंक विषम है। हाँ हाँ, रिपीटेशन अलाउ भी कर, हाँ अलाउ कर लो एक बार, और एक बार अलाउ मत करना है। हाँ सही है, समझ में आया? रिपीटेशन अलाउ भी कर दो और एक बार अलाउ मत करो। अलाउ नहीं करते दोनों का बताना, ठीक है? आया आपको? चलो देखते हैं, अब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ऐसी कितनी 5 डिजिट की जो नंबर बन सकते जो कि हमारे क्या हो, सभी जिसमें अंक क्या हो, और यानी विषम हो। तो मुझे पता है विषम नंबर क्या क्या होते, 1 3 5 7 9, बस यही तो होगा भाई। 5 डिजिट का कोई भी नंबर होगा उसमें सिंगल डिजिट यही तो होंगे। ये थोड़ी ना करोगे तुम 11 भैया इसको 1 मान लोगे, है ना? तो इन्हीं से तो सारा खेल है। अब ये कितने, 1 2 3 4 5, और ये भी 5 है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अब ये बताओ, बॉक्स बना दो सेम, अब तो कर ही दोगे, 3 4 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 5 डिजिट के नंबर बनाने, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो कितने होंगे, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो कितने। यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउ। तो ये बताओ यहाँ पे इन 5 में से कोई भी एक आ सकता है, यहाँ पे भी इन 5 में से कोई एक आ सकता है, इनमें भी 5 में से कोई एक, इनमें भी और इनमें भी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 की पावर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी। 5 बचम 25 बचे 125 बचे 625 बचे 30 30 75 31 25 31 25 पंजे। अच्छा 5 तक पहुंच तो गए। हाँ ठीक है, सही है, 3175। ठीक है जी। अब अगर मान लो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, अब रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो क्या करते, सिंपल है, 5 में से कोई एक आ गया, बचा कितने, 4 नंबर, तो 4 में से कोई एक, फिर क्या बचे 3, फिर 2, फिर 1, कितना आएगा 5 और 20 60 दूनी 120। तो यहाँ पे फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे पढ़ाना चाह रहा था कि फॉर्मूले की तुम्हें नीड ही ना पड़े। समझिए कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। 100 अंकों की कितनी 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। अब लिख रहा हूं इंग्लिश में, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर। हाँ नहीं इवन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। हाँ क्या हुआ, हाँ 100 डिजिट का नंबर है। हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर। लिखो पहले क्वेश्चन लिखो एक बार, हाउ मैनी, फिर बताऊंगा, हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर। हाँ 100 डिजिट्स के, दिखने में कितना खतरनाक है, अब देखना कितनी इजी होगा। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। अब ऑप्शन दूंगा ना तो आप तुरंत आंसर दोगे इसका। ठीक है, ऑप्शन देता हूं मैं,
एक ही पावर दो। टाइम ले लो पहले थोड़ा, है ये तो खुद टाइप पहला लास्ट वाला सेम है। हाँ तो पहला लास्ट सेम है। ये तो पहला होगा। पहला लास्ट वाला पहला आज का सेम है, इसे 100 का तो लो। पहला वाला ही सही है। अब कारण क्या पहले सही होने का? क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें घुमा रहा भैया। 100 इसे क्या बोला, 100 पॉजिटिव नंबर तो 0 भी आ जाता है पॉजिटिव नंबर में। तो कितने हो गए? अब ध्यान देना, 100 पॉजिटिव में 0 भी आ जाता है, यानी कि पहले क्या होगा, 0 1 2 3 100 तक जाएंगे जो हमारे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो 0 आ रहा है यानी 0 से लेकर 9 तक ले लेंगे। 100 डिजिट की बात कर रहा हूँ अब भी। मतलब 100 बॉक्स बनाएंगे। हाँ, पॉजिटिव भी तो होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर की तो बात कर रहा हूँ मैं, है अभी एक कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, 100 डिजिट के नंबर है तो पॉजिटिव नंबर कितने पॉसिबल है लगातार। हाँ, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं है, यही बोल रहा हूं। 100 नहीं होगी, आंसर तो यही हमारा पहला। हाँ, वो 9 का सीन बताऊंगा, 9 क्यों आ रहा। पहले ये बताओ तुम्हें समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान दो, इसमें क्या है कि सबसे पहले पॉजिटिव नंबर ले रहा है ना, यानी 0 1 2 3 करके जो भी चीजें हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर ले लेते हैं। पहले इसे ले लिया 9 इनटू करा, ट्रिक बता रहा हूं सीधे। अब यहाँ पे जब मल्टीपल होगा 100 अंकों की जो होगी वो 10 का मल्टीपल तो 100% होगी। 10 लगा दो, अब नंबर कितने हैं हमारे 100, बस उसमें एक माइनस कर दो 99, क्योंकि 0 पहले आ चुका होगा ना हमारा भाई। 0 तो पहले आ चुका है, उसे एक क्या कर दो हटा दो, बच्चा कितना 1 1 2 3 4 5 करके 99। बस यही चीज थी और कुछ नहीं, बस घुमाने के, ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। और ये क्वेश्चन खैर ऐसे आ भी जाते हैं। अजी बालक नहीं हो, सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अगर इसमें बोल देता इवन तो क्या करते? अच्छा, 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, हैं? 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, बताओ। आगे देख, हाँ, नहीं इवन नहीं, तुम इतना ही रहने दो, ज्यादा हाई लेवल ले जाना सही नहीं है। नहीं इवन आधे थोड़ी होते, 100 अंकों की डिजिट, 100 अंकों का डिजिट है तो आधे कैसे कर देते तुम? उसमें क्या होता, तो 100 वही तो गलती कर रहे हो, 100 तक नहीं बात कर रहा हूं मैं 100 डिजिट की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैंने आपको एक नंबर दिया 150, 150 में कितने इवन नंबर है बताना। तो वही तो चीज है ये भी, 150 में कितने डिजिट है इवन? 75 है, 75 सही में, जरा चेक करने एक बार। एक कम होगा तो सेम इसमें भी वही होगा कि 99 से एक कम 98, लेकिन फर्क पड़ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। तो कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 पंजे 45। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ रहने दो यहीं तक। वो तो खैर सब कुछ है इसका, ये तो रहा 9 इंटू 45 इंटू 10 की पावर 98 इवन के लिए। जब वो ज्यादा हाई हो जाएगा अभी यहीं तक रहने दो, है ना, ऊपर जाएगा क्या फायदा। हाँ चलो, अब एक बार है लिखो भाई, एक मिनट पहले देखने दो कैसे इजी है क्या है।
इसे तो कर दोगे कि 4 अक्षर है, ये भी करा भी था, है ना, रिपीटेशन लाउड नहीं है। हाँ ये करो, देखो पहले इंग्लिश में, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, दो, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्मेड, हाँ फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 लेटर, हाँ 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of the English alphabet. If using the first 10 letters of the English alphabet, if no letter can be repeated, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला के, हिंदी वाले लिखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों का उपयोग करके, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों का उपयोग करके कितने 4 अक्षरों का कोड बनाया जा सकता है, कितने 4 अक्षरों का कोड बनाया जा सकता है यदि कोई अक्षर दोहराया नहीं जा सकता है। 50। हिंदी वाले लिख दिया, बहुत बढ़िया, सही है भैया। 10 अक्षर है, कितने कोड का डिजिट बनाना है, 4, 10, 9, 8, 9, 7। कितना कोड बनाना है, 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन बस घुमा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पर वहां नहीं पकड़ पाओगे अगर तुम्हें नहीं पता परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन। भैया पहले में से 10 में से कोई एक आएगा, अगले में 9 में से कोई एक, उससे अगले में 8 में से कोई एक, उससे अगले में 7 में से कोई एक क्या आएगा, 9 72 0 7 14 0 50। ठीक है जी, आगे समझ में कोई दिक्कत कैसी भी। चलो आज की क्लास है, ओके।